आइए हम लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना सीखें। एलसीएम का अर्थ होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का अर्थ होता है कॉमन और एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हम अपने मन से लेते हैं 6 और 20 का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 6 को करेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 और 3, तो इसको कर देंगे 2 गुने 3। फिर 20 का करेंगे तो 20 का हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 इंटू 5। अब इसको हम इसको बनाएंगे जैसे लीस्ट कॉमन यानी कि सबसे तो इस यहाँ पर तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 सबसे हाईएस्ट कॉमन हमको पावर लेना है। यही ध्यान में रखना है आपको, सबसे हाईएस्ट पावर ही हमको लेना है एलसीएम निकालने के लिए। अगर हम किसी संख्या को निकालेंगे तो जो भी संख्याएं आएगी उसका सबसे ऊपर हाईएस्ट जो पावर होगा वही हम लेंगे। तो 2 का पावर 2 सबसे ऊपर हाईएस्ट पावर है। उसके बाद 3 है, 3 का पावर 1 सबसे हाईएस्ट पावर तो वही है, तो 3 के पावर 1 सबसे हाईएस्ट पावर। 5 का पावर 1 सबसे हाईएस्ट, 5 का उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब यहाँ करेंगे 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 5, 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 25 60। तो 6 और 20 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। इसमें आप देख लीजिएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब कि जो एक और मतलब कि जो अपने आप और एक से ही कटे, सभी अभाज्य गुणनखंडों का उच्चतम घात को ही लिखना है। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, और दूसरा बात नोट करना है कि दोहराना यानी कि रिपीट तो एकदम नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग किया हूँ, अभी टैब पे लिखने की आदत नहीं, तो थोड़ा राइटिंग का एडजस्टमेंट आप लोग कर लीजिएगा। और सबसे छोटी संख्या 6 और 20 का आंसर एलसीएम आया था 60। इसको आपको लिखना होगा, एग्जाम में इतना लिखना होगा। ये तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये आप दिमाग में अपना रख लेना कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात को लिखना है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा। दोहराना यानी रिपीट किसी को नहीं करना है, और इसको आपको एग्जाम में लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 60 है। 60 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी, और इससे कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो 6 और 20 दोनों से कटे। तो 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 20 से कट जाएगी। और इस बात को भी ध्यान रखना कि 60 का मल्टीपल जितना होगा, यानी कि 60 गुने 1 2 120 गुने 60 गुने 3 180, ये सारे 6 और 20 के एलसीएम होंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या नहीं होंगे। अगर इस बाकी आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, बाकी आगे हाँ हम 60 120 180 जो बताया वो आगे पढ़ना है आप लोगों को कंपटीशन में, लेकिन फिलहाल आप इतना ही ध्यान दें। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 40 और 24 का। 40 का एलसीएम देखो, 40 और 24 का एलसीएम देखो, हम चाहें तो शॉर्टकट बना सकते हैं कि 40 लिख दें, उसका एलसीएम निकाल दें, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को मार्क्स लाना है। तो मार्क्स के लिए आपको एक एक लाइन छोटी छोटी बातें लिखनी होगी। आपको 40 और 24 का एलसीएम, ये क्वेश्चन हुआ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद 100 40, यहाँ पहले सॉल्व या हल जरूर लिखें, आपको जो सुविधा लगे। हमको दोनों सुविधा लगता है, जो मन में आता है सो लिख देते हैं। देखो 40 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो 40 का एलसीएम हो जाएगा 2 20 जा 40, 2 10 जा 20,
2 5 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो लिखना ही नहीं है, या 1 लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसको सुधारो, 2 का पावर 3 हाईएस्ट पावर पहले सरियाना है, 5 का पावर 1। अब लिखो 24 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3। अब हमको क्या करना है, याद है ना तुम लोग को, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात लिखना है। तो सभी अभाज्य घनन की 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 ही लिखना है। तो उसके बाद एलसीएम बराबर 2 के पावर 3 इक्वल टू, उसके बाद 5 का पावर 1, ठीक, उसके बाद 3 के पावर 1, यही ना। अब इसको फिर से हम लोग करेंगे, कैसे कर सकते हैं, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नंबर की दृष्टि से इसको लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तिया 120। अब इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं कि इसको लिखना होगा हम लोग को कि 40 और 24 का सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए वो 120 होगा। बस आंसर ऑफ दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल होगा 36 और 24। अब 36 और 24 को, 36 और 24 का एलसीएम, पहले 36 का निकालेंगे। तो 36 का निकालेंगे तो 2 18 जा 36, 2 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ हम लिखेंगे 2 टू पावर 2 और 3 टू पावर 2। अब आएंगे हम लोग 24 का निकालेंगे। 24 का अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, लेकिन फिर भी आप निकाल लेते हैं 12, क्योंकि हमने यहाँ रिपीट किया, एग्जाम में थोड़ी रिपीट करेगा, तो आपको तो वहाँ निकालना ही होगा। तो यहाँ पर आप निकाल लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 3 इक्वल टू 3। अब हम लोग का क्या निकालना था 36 और 24 के एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए हम लोग को क्या जानना था कि सबसे अभाज्य संख्या के सबसे ऊंची घात। तो अभाज्य संख्या की सबसे ऊंची घात 2 के पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 के पावर 2 हो जाएगा 3 इंटू 3। अब यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिया 72। अब 72 हो गया। अब इसको आप वैसे भी लिखेंगे 36 और 24 की सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कटेगी वो 72 है। ये हो गया। और अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 45 एंड 25। 45 एंड 25 का एलसीएम पहले जैसे लिखना था वैसे ही लिखेंगे। 45 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से तो नहीं, 5 से तो नहीं, 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5,
इसको पावर में करेंगे तो 3 टू पावर 2 और 5 टू पावर 1 हो गया। आप 25 का निकालेंगे तो 25 का तो सबको पता है कि 5 इंटू 5, लेकिन फिर भी यहाँ मैं साइड में कर रहा हूँ 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पावर 2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, क्या हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या की सबसे ऊपरी घात, तो 3 टू पावर 2 सबसे ऊपरी घात है, 5 टू पावर 1 लेकिन 5 टू पावर 2 भी है तो सबसे ऊपरी घात 5 टू पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 तिहाई 9, 25, 5 पचे 25, 25 नमा 225, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 और 25 का एलसीएम 225। देखो हम जो अंग्रेजी में लिख रहे थे कि इस 45 और 25 की सबसे छोटी संख्या 225 होगी जो कटेगी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 और 25 का एलसीएम 225। दोनों बात एक ही तरीका से हुआ, लेकिन एक थोड़ा डिटेल में हुआ और एक कैसे हुआ। तुमको जैसे सुविधा लगे वैसे लिखो और नंबर और टाइम देख के अपना लिखना, ये सब टाइम देख के लिखना है। अब कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को हम दे देते हैं होमवर्क के लिए। 96 एंड 30, दूसरा 45 और 30, तीसरा 15 एंड 25, चौथा 20 और 45, पांचवा 16 और 36, छठा 9 और 12। इन सब का आप लोग एलसीएम निकाल के प्रैक्टिस कर लेना कि अगर एग्जाम में आए होमवर्क, अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को उतना दिक्कत ना हो। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्लास 20 मिनट्स का हो गया है, देखते हैं। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से निकालना या गुणनखंड निकालना। और तुम लोग को लग रहा होगा कि क्लास 10th में ये सब है तो बहुत बेसिक है, तो हाँ बेस से ही लेकर आपको पूरे सिलेबस पर ही खत्म करेंगे और आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा, हर क्वेश्चन खत्म होगा बेसिक स्टूडेंट से। यहाँ पर कमजोर स्टूडेंट भी मेरे पास आएगा तो उसको मैथ अच्छे से सीखने होगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करे, मेरे टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करे, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।